हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्वांटम सीरीज़ का फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड यूनिट देखेंगे, मैकेनिकल ब्रांच का। जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर का नेम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। फर्स्ट वीडियो मैंने क्लियर कर दिया, वो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जो इसका ये टॉपिक्स हैं। स्टार्टिंग में ये सब टॉपिक्स हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम कंटिन्यूम कंटिन्यूम क्या होता है, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि कंटिन्यूम कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूअस एंड होमोजीनस मीडियम। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई कंटिन्यूम है, तो कोई एक सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस में मैटर हैं जो कंटिन्यूअस हैं, जो एक दूसरे से कंटिन्यूअस हैं और होमोजीनस मीडियम में है, एक के बाद एक मीडियम में है। तो ये हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, ये हमारे कंटिन्यूम प्रॉपर्टी के हैं, इसी को हम लोग कंटिन्यूम कहेंगे। द कंटिन्यूम कंसेप्ट हेल्प टू स्टडी द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये हम लोग का पूरा बिहेवियर बताएगा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का, कि हाँ फ्लूइड कैसा बिहेव कर रहा है, क्या है उसका नेचर। ये कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट हम लोग को यही समझाता है कि कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट हेल्प टू स्टडी ओवर ऑल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बोले ना, यही इसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बिहेवियर बताएगा कि कौन सा एटम कहाँ है, मॉलिक्यूल उसका कितने हैं। यही कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टडी अनस्टडी फ्लो। ये आपके सब प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होते हैं। ये मेरा नोट्स है, आप नोट से देखेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि क्वांटम सीरीज में थोड़े टफ माइंड से दिए जाते हैं। तो मेरा प्रिपेयर ओन नोट्स है ये, तो आप देख लीजिए। स्टडी फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो विच वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी कैन नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब स्टडी फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, जो एक टाइप का फ्लो है विच वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगी, डेंसिटी होगी, डेंसिटी मतलब रो, प्रेशर पी, वेलोसिटी वी, वो कैन नॉट चेंज, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। मतलब वो उसका जो प्रेशर होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो डेंसिटी होगी ना, वो फिक्स होगी। जैसे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ए पॉइंट पे, तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा बी पॉइंट पे। इसका ये हुआ, तो स्टडी फ्लो का मतलब ये हुआ। अनस्टडी फ्लो होता है कि अनस्टडी फ्लो इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी एंड चेंज विद टाइम। मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जैसे यहीं एक पॉइंट पे 5 था ना, तो वही बी पॉइंट जाके 7 हो जाएगा। तो यही होता है अनस्टडी फ्लो। लिमिनार फ्लो क्या होता है? लिमिनार फ्लो इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड वेयर फ्लूइड फ्लो अ सिंगल पाथ लाइन, इट कैन नॉट चेंज देयर लाइन। मतलब जो लेमिनार फ्लो है ना, वो एक सिंगल लाइन में रोटेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, तो वो सिंगल लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसी को हम लोग लेमिनार फ्लो कर रहे हैं कि केवल एक रो में, वो एक लाइन में वो ट्रेवल करेगा, वो अपना लाइन नहीं चेंज करेगा। जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। इसी को हम लोग लेमिनार फ्लो कहते हैं। Turbulent flow is a property of fluid. The fluid flow is a zigzag line. It cannot move easily to one line to another line. इसका मतलब ये हुआ ना कि यही कोई दूसरा फ्लो है ना, यही कोई दूसरा फ्लो है, तो इसमें ये लाइन ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा। ये अपना लाइन जैसे इस लाइन में गया, फिर इसने चेंज किया, फिर ये गया, फिर चेंज किया, तो एक लाइन में नहीं जाएगा, ये जिगजैग मोशन करेगा। जिगजैग मोशन मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन में, एक लाइन से दूसरे लाइन में आता जाता रहेगा ये। तो इसी को हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब आइए देखते हैं रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। तो इसका मेरे नोट्स है। रोटेशनल फ्लो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड which can flow particle streamline also
रोटेट ओन एक्सिस, मतलब इसका रोटेशनल का ये होता है ना कि जो रोटेशनल फ्लो होता है वो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है, मूव करता है। वो दूसरा एक्सिस नहीं होगा कि मान लीजिए अपना जो एक एक्सिस है ये एक ही एक्सिस पे रोटेट करेगा, ये अपना चेंज नहीं करेगा कि बस एक पॉइंट पे है तो एक ही पॉइंट पे वो रोटेट करेगा। रोटेशनल फ्लो का ये होता है। ये रोटेशनल का होता है, बस उसमें इतना चेंज है कि उसके पार्टिकल अपने ओन एक्सिस पे नहीं रोटेट कर, वो कहीं भी इजीली उधर उधर मूव करने लगेंगे, आगे पीछे जिगजैग वे में कहीं भी मूव करने लगेंगे। अब आता है आपका कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्लो विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कैन चेंज टाइम टू टाइम। मतलब जो डेंसिटी होगा, जो रो होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। मान लीजिए 5 है टाइम टी पे, तो वही जाके दूसरे टाइम पे 2 टाइम टी पे वही 10 हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी चेंज होगी। वही कंप्रेसिबल होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी फ्लो पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो चेंज होता है, तो उसी को कंप्रेसिबल फ्लो कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इट डेंसिटी विच फ्लूइड कैन नॉट चेंज। मतलब इसका ये हुआ ना इनकम्प्रेसिबल मतलब वो मतलब और कंप्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस नहीं होगा। उस टाइप को फ्लो को हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। वो टाइम टू टाइम रिस्पेक्ट डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होती है, वो एक फिक्स रहेगा। तो जिस पॉइंट पे एंटर करेगा जिस पॉइंट पे निकलेगा वो फिक्स ही रहेगा। आगे यूनिफॉर्म फ्लो होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच वेलोसिटी कैन नॉट चेंज टाइम टू टाइम। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल का ड्रेस आप लोग पहन के जाते हैं तो एक यूनिफॉर्म रहता है ना, चेंज नहीं होता है। तो इससे आप लोग समझिए यूनिफॉर्म रहता है, एक ही स्पीड में वो 5 मीटर पर सेकंड में अगर इंटर किया है तो वो जब तक वो पूरे पाइप से निकल जाए उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से ये समझिए कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच वेलोसिटी कैन चेंज टाइम टू टाइम। बट नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई ठीक नहीं है। मतलब कोई बच्चा होता है नॉन यूनिफॉर्म में आता है तो आज कुछ पहन के आएगा, कल कुछ पहन के आएगा, तो वही इससे समझ जाइए कि ये जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टाइम टू टाइम चेंज, मतलब आज ये 5 है, आगे जाके फिर 6 हो जाएगी, फिर आगे जाके 7 हो जाएगी, तो ऐसे वो वेलोसिटी अपना चेंज करती रहेगी। तो ये जो हम लोगों ने पढ़े हैं ना, स्टेडी, लेमिनार, रोटेशनल, कंप्रेसिबल, यूनिफॉर्म, ये सब आपके प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ये सब आपके देखे तो एक पूरे के आपके वेलोसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आने ही आने हैं क्वेश्चन, तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और कंसेप्चुअल बेस्ड है, मैंने समझा दिया इजली वे में, आप इजली समझ जाओगे। अब आगे आइए, आगे आपका है सब सोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। इससे ये समझिए ना कि जो सब सोनिक और सोनिक होता है, मैच नंबर अभी मैं आगे आपको बता दूंगा मैच नंबर क्या होता है, इसका भी आगे कॉन्सेप्ट है। रुकिए, इसी आया है तो बता दे रहा हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने में। मैच नंबर आपका होगा इट इज स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स होता है ना और इनर्शिया फोर्स, उसी का रेशियो होता है वो। तो ये हो गया। तो जो मैच नंबर लेस देन 1, जब 1 से लेस होगा तो समझिए सब सोनिक है। वही मैच नंबर जब m के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा तो वो सोनिक होगा, और m ग्रेटर होगा 1 से तो सुपर सोनिक। ये इजी होता है। वही सब क्रिटिकल, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल। फ्राउडे नंबर वो f होगा, एफ ई से डिनोट होते हैं। ये फ्राउडे नंबर अभी आप मैच नंबर आगे बढ़ाऊँगा, आप देख लीजिए। एफ ई होता है 1 से स्मॉलर होता है, सब क्रिटिकल होगा। जब इक्वल हो जाएगा तो क्रिटिकल हो जाएगा, और जब फ्राउडे नंबर 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। 1 और 2 एंड 3 डायमेंशनल में भी होता है कि 1 डायमेंशनल में होता है कि केवल एक लिया जाएगा यूनिट, u इक्वल टू एफ एक्स, वी और w की यहाँ वैल्यू 0 होगी।
इसी को वन डायमेंशनल कहेंगे। टू डायमेंशनल में यहाँ यू भी रहेगा और भी रहेगा, और एफ एक्स और वाई रहता है, टू यूनिट रहेगी। यू और भी दो हो गया, और एफ एक्स वाई एफ टू एक्स वाई, तो ये हमारे दो यूनिट होगा। थ्री डायमेंशनल में यू भी रहेगा, भी रहेगा, डब्ल्यू भी रहेगा, और एफ वन एक्स वाई जेड, एफ टू एक्स एस टू वाई टू जेड टू, और एफ थ्री एक्स वाई जेड थ्री। ये हमारा हो गया। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट के 2 नंबर जो क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन ए में, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और इस पर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आगे ये डिफाइन द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन। स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन में भी डिफाइन है इमेजिनरी लाइन विच फ्लो सो डैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू इंडिकेट द वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन है ना कि वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो इसको इमेजिन किया जाता है विद इन द फ्लो। जब फ्लो हमारा पाइप में, किसी पाइप में वो होता है ना, तो उसी को हमारा इमेजिनरी लाइन कहते हैं। इसी को हम लोग इमेजिनरी लाइन कहते हैं, जो हमारे फ्लो में, पाइप में फ्लो करता है, और ये इंडिकेट करता है हमारे वेलोसिटी के पॉइंट को इंक्रीज करता है। पाथ लाइन, ए पाथ लाइन इज द पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल इन मोशन। ए पाथ लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ, जैसे उसका काम है वेलोसिटी को इंडिकेट करना स्ट्रीम लाइन का, पाथ लाइन का काम है हमारे डायरेक्शन को शो करना। स्ट्रिक लाइन ए कर्व विच गिव इंटरजेनस पिक्चर ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। ये हमारे जो फ्लूइड पार्टिकल हैं उसके लोकेशन को इंडिकेट करता है विच पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। जो हमारे गिवन पॉइंट से मूव कर रहा है पार्टिकल्स फ्लूइड के, उसको लोकेट करता है, उसको कर्व के माध्यम से स्ट्रिक लाइन दिखाता है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन है 3D में। ये 1D का है, तो 1D में 2 लाइन का है, A1 B1 रो 1, तो इन दोनों को कॉमन लेके रो आपका कांस्टेंट है, इक्वल है, तो A1 B1 A2 B2 हो जाएगा। तो ये बहुत इजी, आप समझ जाएंगे सिंपली। ये थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको देखिए, इस पे जो है, इस पे थोड़ा टफ में है, मैं अपना नोट से आपको बताता हूँ। जैसे मैं डायग्राम बुक से समझा दे रहा हूँ। डायग्राम है 3 डायमेंशनल है, 3D है, तो 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड, जो इसका होगा एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, ये ओरिजिन ओ। अब इसी को हम लोग बनाएंगे फिगर ABCD। इधर से हमारी फ्लूइड इंटर करेगी और A डैश B डैश C डैश D डैश, और इधर से हमारी लिक्विड लीव करेगी, मतलब बाहर निकलेगी। तो जैसे ये इमेजरी लाइन है, इसको हम लोग इमेजरी बना दिए, इसको एक रेक्टेंगल में बना दिए हैं, और जिसकी वेलोसिटी वो है x है, इसकी z है, और इसकी y है, डेल y डेल x डेल z, ये हो गया। अब इसको आगे आइए हम अपने नोट से समझते हैं। जैसे कोई भी फ्लूइड है, तो जो मास होगा, डेंसिटी होता है, डेंसिटी हम लोग रो से दिखाते हैं, तो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड जा रही तो उसकी मास होगी, तो वो रो से हो जाएगा, ठीक है। तो वो रो हो जाएगा, मास की डेंसिटी होगी, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड हमारी इंटर की है वो हमारी, उसको रो से हम दिया करेंगे। और ये हो गया, जो हमारा जो लिक्विड है जो इंटर कर रहा है, तो इंटर हमारे सी में इंटर कर रहा है, तो मास फ्लूइड इंटर इन, मास फ्लूइड इंटर इन ABCD सेक्शन, क्योंकि ABCD सेक्शन में इंटर कर रहा है ना, ऐसे सेक्शन में इंटर कर रहा है, तो इसका क्या होगा, कोई भी एरिया होगा तो डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू एरिया ABCD, ठीक है। ABCD एरिया, जो जिस एरिया से इंटर करेगा उसका एरिया हो जाएगा, जैसे U रो इंटू
वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी हमारी u है, वेलोसिटी हमारी एस वाली u है। तो u इंटू जो ए बी सी डी, उसका एरिया क्या होगा, एरिया हम लोग को क्या देखना है, एरिया हम लोग का यही तो है ना सेक्शन, यही तो हम लोग का सेक्शन क्या होगा, डी वाई इंटू डी जेड। देखिए डी यू वाई इंटू जी जेड, क्योंकि एरिया ए बी सी डी निकालना है ना, तो डी वाई इंटू डी जेड एरिया होता है डी वाई इंटू डी जेड। ये हमारा हो गया। तो ऐसे हमारा रो यू डेल यू इंटू डेल जेड, ये हमारा हो गया। ये हमारा मास इंटर कर रहा है। अब जब इंटर किया है इसमें, तो इस तरह से लीव भी करेगा, तो उसका हो जाएगा मास फ्लूइड लीविंग द मास फ्लूइड लीविंग द ए डैश बी डैश सी डैश। उसका क्या होगा, ये तो है, या भी इंटर किया तो ये तो लेंगे ही, तो न्यू डी वाई डी जेड। अब प्लस, क्योंकि अब यहाँ से लेके यहाँ तक एस टर्म बड़ा है, तो डी जेड डेल अपन डेल एक्स, एस के रिस्पेक्ट में है ना, डेल अपन डेल जेड डेल एक्स, तो फिर वही रो म्यू डी वाई डी जेड, और एक्स है ना, एक्स है, तो एस के टर्म में एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम लोग टोटल मास ऑफ फ्लूइड। इंटर हुआ माइनस लीविंग, ये टोटल नहीं होगा, गेन मास होगा यहाँ, सॉरी गेन मास होगा, गेन मास ऑफ फ्लूइड इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या निकला है, डिल्यू डी वाई डी जेड, इतना हमारे ये निकला था, इंटर करते में ये हुआ, तो यहाँ हम लोग लिख दिए माइनस डिल्यू डी वाई डी जेड प्लस डेल एक्स डिल्यू डी वाई डी जेड डेल एक्स, जो लीविंग क्या है ये। तो अब ये वाला पॉइंट प्लस माइनस दो कट जाएगा, बचा हमारा डेल एक्स माइनस का साइन डेल यू डेल वाई डेल जेड डेल एक्स, तो ये एक्स के डायरेक्शन में निकला। सिमिलरली अब वाई डायरेक्शन में, क्योंकि 3D है ना, तो डायरेक्शन में निकालेंगे, तो बस यहाँ आपका वाई हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा रो जी डी वाई डी जेड, क्योंकि वाई का क्या है, वाई का हम लोग क्या लिए हैं, वाई का हम लोग भी लिए हैं, वाई का हम लोग वेलोसिटी पोटेंशियल वी लिए हैं, तो वी हो जाएगा जेड डायरेक्शन में डेल डेल जेड का हो जाएगा आपका डब्लू डी वाई डी एक्स। उसको आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट गेन हम लोगों ने कितना किया है, नेट गेन मास, तो अब इसको तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि ये पूरा सिमिलर है, तीनों को ऐड करेंगे तो इसमें ये कॉमन ही आया है, ये कॉमन ही आया है, तो कॉमन लेके माइनस भी डेल एक्स यू प्लस डेल वाई डेल वी डेल जेड डेल जब, और ये तो भाई हमारा
कॉमन ही था डी वाई डी जेड, इक्वेशन फर्स्ट। अब इतना हो गया। इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ, ये हमारा फोर्थ का। ओके, तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में गए तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी हमारा ये आ गया। अब इसको हमको फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेट करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो इक्वेटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, अब इक्वेटिंग करेंगे तो माइनस तक हाँ डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल यू प्लस डेल वाई डेल बी प्लस डेल जेड, ये हमारा एक्स हो जहाँ डेल क्यू हो जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। तो डेल जेड अपॉन इसका डेल डब्ल्यू इसका टू जीरो, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में था ये। तो इनकम्फर्टेबल पे हमारा जैसे ये था, तो ये तो हमारा टाइम पे जीरो हो गया, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड जीरो, यही हमारा हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा 10 नंबर में आता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके आगे के जितने न्यूमेरिकल हैं तो वो न्यूमेरिकल वाली वीडियोस आएगी, तो उसमें आप लोग देख लीजिए। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से वो सब बता रहे हैं। ये उतना नहीं आता है, इसका बस डिफिनीशन है, एक लाइन ये देख के ये बना दीजिएगा, हो जाएगा, ये उतना नहीं आता। तो आगे हम लोग स्ट्रीम फंक्शन पढ़ेंगे। स्ट्रीम फंक्शन हमारा मेरे नोट्स में स्ट्रीम फंक्शन देखिए, स्ट्रीम फंक्शन है, इसको स्ट्रीम फंक्शन को हम लोग स्ट्रीम फंक्शन इज द स्केलर फंक्शन, ये हमारा स्केलर फंक्शन है ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू राइट डायरेक्शन इज डिनोटेड बाई फाई साई इज डिनोटेड बाई साई, और दिस इज यूज ओनली टू डायमेंशन। ये स्ट्रीम जो फंक्शन है ये कह रहा है कि स्केलर फंक्शन है, ठीक है, ये सच टाइम डेट पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन में ये पार्शियल डेरिवेटिव देता है टू द वेलोसिटी कंपोनेंट पे राइट एंगल डायरेक्शन पे, ठीक है, डिनोटेड बाई साई, और ये टू डायमेंशनल फ्लो है। ये केवल आपका स्ट्रीम फंक्शन टू डायरेक्शनल फ्लो पे जाया जाएगा, जैसे साई इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है, सच डैट डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस वी का वेलोसिटी कंपोनेंट एट डेल फाई अपॉन डेल वाई, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट यू। तो कंटिन्यूएशन टू डायरेक्शनल पे डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जीरो, यही आपका है स्ट्रीम फंक्शन। इसको डबल डेरिवेटिव में करेंगे तो डेल एक्स अपॉन यू, जो हम लोग यू की वैल्यू क्या है डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वाई, और वी की वैल्यू क्या है डेल अपॉन वी की वैल्यू इतना है, तो वी की वैल्यू हम लोग यहाँ रख दी, स्क्वायर हो गया डेल स्क्वायर हो गया फाई अपॉन नीचे भी डेल एक्स डेल वाई, सेम डेल स्क्वायर डेल फाई हो गया डेल एक्स डेल वाई जीरो, ये हो गया। इस पर भी दो आएगा रोटेशनल पे, ये है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हमारे इस पे आ गया रोटेशनल पे। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन रिप्रेजेंट द पॉसिबल के लिए फुल फ्लोर में भी रोटेशनल। इसका प्रॉपर्टी ये है कि जो
पॉसिबल जो हमारा रोटेशनल है कि ई रोटेशनल है, पता करने के लिए स्टीम फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं कि रोटेशनल है कि ई रोटेशनल। इट कैन सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन, ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट पॉसिबल कैन ई रोटेशनल फ्लो, इट इज़ पॉसिबल केस ऑफ ई रोटेशनल फ्लो। आगे बकलिंगम पाई थ्योरम, तो इस पर ज़्यादा ये ब्रॉड है, तो इसको पहले मैं अभी खुद इसमें कंफ्यूज हूँ, तो इसको मैं पहले अच्छे से समझ के मैं खुद आपको बाद में अगली वीडियो में इसका सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको समझा दूँगा, ठीक से। आगे आते हैं हम लोग डायमेंशनलेस नंबर, बाकी आगे का रेनॉल्ड नंबर, फ्राडे नंबर, तो इसको हम लोग आप लोग पढ़ते हैं। जैसे कि ये होता है रेनॉल्ड नंबर। पर डायमेंशनल नंबर देखें, डायरेक्शनल नंबर आर द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड फोर्स विच में बी विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, ट्रांसफर टेंसर फोर्स। ये जितने हमारे फोर्स हैं ये सब हमारे डायमेंशनलेस नंबर्स हैं। तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स विच में बी विस्कस फोर्स, ये जितने इसमें है ना, ये सब आपके इन सब में आगे वाले नंबर्स में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। रेनॉल्ड नंबर, इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर आर ई से डिनोट करते हैं, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स का इसका रेशियो होता है। सिग्निफाई इसका होता है डिटरमाइन वेदर फ्लो इज लेमिनार, इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा फ्लो है लेमिनार है, टर्बुलेंट है। लेमिनार टर्बुलेंट बता ही दिया हूँ कि लेमिनार फ्लो हमारा सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और टर्बुलेंट फ्लो हमारे जिगजैग में। द रिलेटिव प्रीडोमाइंस ऑफ इनर्शिया टू विस्कस फोर्स ऑकरिंग द फ्लो सिस्टम, ये हमारे रिलेटिव करता है इनर्शिया को विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू द फ्लो सिस्टम। आगे एप्लीकेशन इसका क्या होता है, मोशन ऑफ सबमरीन, सबमरीन को रोटेट करने के लिए, मोशन करने के लिए उसके पाथ को। इनकम्प्रेसिबल फ्लो थ्रो पाइप, स्मॉल फ्लो थ्रो लो स्पीड टर्बो मशीन्स, इसको हमारे इसके यूजेस होते हैं। फ्राड नंबर, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी ऑफ फोर्स, ये हमारी रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का, जो एफ ई से डिनोट होता है। इसका होता है सुपर क्रिटिकल, अभी सुपर क्रिटिकल इसमें आप लोग अभी पीछे पढ़ा है सुपर क्रिटिकल क्या होता है। एप्लीकेशन इसका होता है फ्लो ऑफ ओवर नोच एंड वियर, पहली यूनिट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मोशन ऑफ शिप इन रफ सी, ये भी मोशन करता है, शिप को लोकेट करता है, उसके पाथ को इंडिकेट करता है, उसमें यूज होता है फ्राडे नंबर का। इक्विलर नंबर, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का। वेबर नंबर, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सम सरफेस टेंशन। सिंपल है, सब में आपका बस रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स सब में रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन फोर्स, बस इतना है। मैच नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स द इलास्टिक फोर्स, सब में यही सेम है। बाकी स्ट्रीमलाइन अभी बता ही दिया हूँ। डायमेंशनल ये सुपरसोनिक, सोनिक, सिंपल इसका फॉर्मूला है। इसको याद करने के लिए ये फ्रॉड नंबर ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट टर्म करने के लिए मैं जीपीएससी जैसे है ना, मैं देख के बता रहा हूँ, रेनॉल्ड, फ्राडे, इक्यूलर, वेबर और मैच, ठीक है। तो इसका हमारा विस्कस GPSE, सिंपल टर्म इसको याद करने का। रेनॉल्ड नंबर के लिए विस्कस फोर्स, फ्राडे नंबर के लिए ग्रेविटी फोर्स, इक्यूलर के लिए हमारा प्रेशर फोर्स, वेबर के लिए हमारा सरफेस टेंशन और मैच नंबर के लिए इलास्टिक। सीधे यूपीएससी है ना, तो आप जीपीएससी लिख लीजिए, सिंपल ये शॉर्ट टर्म फॉर्मूला है इसको याद करने का। इक्यूलर का GPSE, ग्रेविटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर, फ्राडे नंबर, इक्यूलर नंबर, वेबर नंबर, मैच नंबर। तो ऐसे आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन पॉइंट से ये भी क्वेश्चंस हैं, तो इसको बाद में हम लोग डिसाइड देखिए है ना एग्जामिनेशन पॉइंट से, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ढेर सारा अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच।